Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर। मित्रों, हिंदी व्याकरण टेस्ट सीरीज में टेस्ट 22 आज आपके लिए लेकर आया हूं। थोड़ी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है तो ज़्यादा ज़ोर से आज बोल नहीं सकता। मित्रों, कारक के महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर इस वीडियो में देखने वाले हैं। साथ ही इस वीडियो को पूरा देखने पर आपका लगभग जो कारक का टॉपिक है वो भी क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि बहुत कुछ आपको नया सीखने को यहाँ पर मिल सकता है। वीडियो को शुरू करते हैं साथियों। पहला प्रश्न आता है, संज्ञा व सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने वाले शब्द कहलाते हैं। क्रिया, विशेषण, कारक और इनमें से कोई नहीं। साथियों, सीधा सा प्रश्न है, कारक का टॉपिक पढ़ रहे हैं तो कारक ही कहलाएगा। नॉर्मल सी बात है, विकल्प नंबर 3 सही है। कारक का मतलब क्या है कि वह शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम को किससे जोड़े? क्रिया से जोड़े, उसको कहते हो आप कारक। क्लियर है सभी के? तो विकल्प नंबर 3 सही है यहाँ पर। चलिए प्रश्न 2 देखते हैं। प्रश्न 2 बड़ा ही सीधा सा प्रश्न है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट। रानी युद्ध, रिक्त स्थान है बीच में, वीरता पूर्वक लड़ी। 4 विकल्प हैं, इनमें से कौन सा जो विकल्प आपका सटीक यहाँ रिक्त स्थान में बैठता है वही आपको यहाँ पर देखना है। तो रानी युद्ध को वीरता पूर्वक लड़ी, रानी युद्ध बीच वीरता पूर्वक लड़ी, रानी युद्ध से वीरता पूर्वक लड़ी, या रानी युद्ध में वीरता पूर्वक लड़ी। तो साथियों, बिल्कुल सभी ने विकल्प नंबर 4 का ही चयन किया होगा और यही बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि रानी युद्ध में वीरता पूर्वक लड़ी यही वाक्य सही बैठेगा, बाकी ये गलत है। ठीक है, इसलिए चौथा विकल्प यहाँ पर आपका सही रहेगा। मित्रों, प्रश्न 3 देखेंगे। वृक्ष से पत्ता गिरता है, वाक्य में कौन सा कारक है? संप्रदान, अधिकरण, कर्म और अपादान। तो कारक का एक नियम है, एक है अपादान कारक होता है, जिसमें अपादान का मतलब होता है इसका कारक चिन्ह है से। कारक चिन्ह क्या है इसका? से। लेकिन इस से का अर्थ होता है अलग होना। कोई चीज़ किसी से अलग होती है वो अर्थ निकलना चाहिए और बीच में कारक चिन्ह आएगा से, तब वहाँ पर आपका अपादान कारक चिन्ह वाला जो प्रधान कारक है वो ही सही रहेगा। जैसे यहाँ वृक्ष से पत्ता अलग हो रहा है, गिरता है ना, मतलब अलग हो रहा है वृक्ष से। तो ये जो से है इसका मतलब है अलग। क्या है इसका मतलब? अलग। विकल्प नंबर 4 आपका यहाँ पर मित्रों सही रहेगा। तो अपादान कारक में याद रखिए, हालांकि आपको इसका पूर्व नॉलेज है अच्छी तरह से, मैं मानता हूँ, लेकिन कुछ साथी जो नए हैं हो सकता है उनके ये काम की चीज़ हो। प्रश्न 4 देखेंगे। तोता डाली पर बैठा है, वाक्य में कौन सा कारक है? संप्रदान, करण कारक, अधिकरण कारक, कर्ता कारक। मित्रों, सबसे पहले तो सभी को कारक चिन्ह याद होने चाहिए, तभी इस वीडियो को देखें आप। कारक चिन्हों की संख्या 8 होती है साथियों, बिल्कुल सभी को पूरे कारक चिन्ह याद होना चाहिए। तो तोता डाली पर, इसमें एक शब्द आ रहा है पर, और पर कारक चिन्ह होता है अधिकरण कारक का। अधिकरण कारक के कारक चिन्हों की बात करें तो इसके में, पे, पर, ये 3 यहाँ पर कारक चिन्ह होते हैं। जहाँ पर में, पे, पर शब्द आता है वहाँ अधिकरण जो कारक है वो आपका राइट आंसर रहेगा। तो तोता किस पर बैठा है? डाली पर। तो साथियों, इसलिए यहाँ पर अधिकरण कारक सही रहेगा। चलिए प्रश्न 5 देखेंगे। ने और को किस कारक की विभक्ति है? कर्म और करण की, कर्ता और कर्म की, संप्रदान और अपादान की, अधिकरण और संबंध की। साथियों, मैं एक आशा करता हूँ आपसे कि आपको कारक चिन्ह सभी को याद होंगे। मैं आपसे इतनी आशा तो कर ही सकता हूँ। तो ने कारक चिन्ह किसका होता है? कर्ता का। को कारक चिन्ह किसका होता है? कर्म का। ठीक है, इसलिए आपका जो विकल्प नंबर 2 है वो सही रहेगा। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलग। ऐसा याद है ना सभी को ये कारक चिन्ह? तो साथियों, सारे ही कारक चिन्ह याद होना चाहिए आपको। नेक्स्ट प्रश्न 6 देखेंगे। गुरु ही शिष्य को ज्ञान देता है, वाक्य में कारक है? अपादान, कर्म, संबंध और संप्रदान। तो मित्रों, यहाँ पर आपको कारक चिन्ह एक को शब्द दिखाई दे रहा होगा, लेकिन अगर आप इसको देखकर कारक चिन्ह लगा देते हो तो वो गलत हो जाएगा। क्यों?
क्योंकि ज्ञान देता है, यहाँ देने का कार्य किया जा रहा है और देने का कार्य किया जाता है संप्रदान में। मतलब अगर कहीं पर आपको को शब्द दिखाई दे और वहाँ पर देने का कार्य आता है तो वहाँ पर आपके मन में कर्ता वाला विकल्प नहीं होना चाहिए, आपके मन में होना चाहिए संप्रदान वाला विकल्प, क्योंकि इस को का मतलब हो जाता है लिए। क्या हो जाता है? को का मतलब लिए हो जाता है साथियों। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना कि आपको किसी वाक्य में को शब्द मिलता है तो यूनिक भाई कर्म कारक हो गया वहां पर, फिर वहां पर कर्म नहीं रहेगा मित्रों, क्योंकि देने के अर्थ में को शब्द का मतलब हो जाता है लिए। इसलिए चौथा विकल्प संप्रदान के लिए, तो इसको का मतलब क्या होगा? हुआ के लिए, इसलिए संप्रदान जो कारक है वो ही सही रहेगा। चलिए प्रश्न 7 देखेंगे। कारक चिन्हों को यह भी कहा जाता है, अन्य किस नाम से जाना जाता है कारक चिन्हों को? अव्यय कहते हैं, संज्ञा चिन्ह कहते हैं, प्रसर्ग कहते हैं या संयोजक कहते हैं। तो साथियों कारक चिन्हों को प्रसर्ग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रसर्ग भी कहा जाता है। सुबह आपके 9 बजे या 8:30 या 9 बजे के लगभग महाराणा सांगा से संबंधित सारे शानदार क्वेश्चन आएंगे, जितने भी प्रश्न बन सकते हैं हर एक एग्जाम के लिए। तो मित्रों उस वीडियो को जरूर देखें। जीके की टेस्ट सीरीज इसीलिए चलाई है ताकि सभी भर्ती की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले, बहुत ही आपको फायदा होना चाहिए उससे। तीसरा विकल्प सही है मित्रों। चैनल पर नए हो तो बिल्कुल यार चैनल को सब्सक्राइब करके हमें थोड़ा सा सपोर्ट कर दिया करो, हमें खुशी होती है। प्रश्न 8 देखेंगे मित्रों। 8वां प्रश्न है कारक के कितने भेद है? 5, 6, 7, 8। तो मित्रों कारक के भेदों की संख्या डायरेक्टली पूछ ली जाती है तो वहां पर आप लगाओगे 8। कितने होती है? कारक के भेदों की संख्या 8 होती है साथियों। चौथा विकल्प आपका सही है डायरेक्टली पूछने पर। प्रश्न 9 देखेंगे। संप्रदान जो कारक होता है उसमें एक शब्द आता है को। अभी देखा था ना अपन ने को, मैंने उस पर गौर करवाया था आपको। को का प्रयोग किस अर्थ में होता है? के लिए, पर की अपेक्षा और से। तो साथियों मैंने आपको 10 बार बोला होगा कि अगर देने के अर्थ में ये को शब्द आ जाए तो इसका मतलब होता है के लिए। क्या होता है? के लिए। आपका प्रथम विकल्प यहां पर सही है। यहां पर प्रश्न नंबर 9 में आपका प्रथम विकल्प ही राइट रहेगा। चलिए प्रश्न 10 पे चलते हैं मित्रों। मोहन शहर से चला गया वाक्य में कौन सा कारक है? कर्म कारक, संबंध कारक, संबोधन कारक और अपादान कारक। तो मित्रों वाक्य को देखिए, मोहन शहर से अपादान से, अपादान कारक आ रहा है। हालांकि करण कारक भी होता है, करण से भी होता है, लेकिन अगर कोई किसी से अलग होता है तो वहां पर अपादान कारक वाला ही सही रहेगा, क्योंकि यहां मोहन शहर से चला गया, शहर में था पहले और वहां से चला गया, मतलब वो शहर से अलग हो गया, इसलिए इसमें अपादान कारक सही रहेगा। चलिए प्रश्न 11 देखते हैं मित्रों। आपका मित्र मिला वाक्य में कौन सा कारक है? संबंध कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक और अधिकरण कारक। तो मित्रों आपका मतलब यहां पर यह है संबंध कारक। क्यों? क्योंकि संबंध कारक का कारक चिन्ह होता है का, के, की और होता है रा, रे, री। ये संबंध कारक के कारक चिन्ह है। तो यह शब्द आ रहा है का, आपका, ठीक है, संबंध बताया जा रहा है, इसलिए प्रथम विकल्प यहां पर सही रहेगा। प्रश्न 12 देखेंगे मित्रों। 12वां प्रश्न है उसने चाकू से फल काटे में कौन सा कारक है? संप्रदान, संबंध, अपादान और करण। तो मित्रों यहाँ एक शब्द आ रहा है से, लेकिन यहाँ क्या कोई किसी से अलग हो रहा है? नहीं हो रहा है। चाकू से फल काटे तो अलग होने की कौन सी बात है साथियों, इसलिए अपादान आपका आंसर नहीं रहेगा। तो अपादान के अलावा एक और कारक चिन्ह से किस में आता है? करण में आता है। मतलब कर्ता ने कर्म को करण से अथवा के द्वारा, से अथवा के द्वारा भी इसका कारक चिन्ह होता है करण का। तो मित्रों करण कारक यहाँ पर आपका जो चौथा विकल्प है वो सही रहेगा। कोई प्रश्न गलत लगता है तो बिल्कुल आप कमेंट कर दीजिए, उसमें संशोधन किया जाएगा साथियों अगर आप सही हो तो। हालांकि मैं पूरी जांच करता हूं, लेकिन बाय चांस मिस्टेक हो सकती है और मैं अपनी गलती पूरी, जितनी भी अगर गलती हो जाती है बाय चांस, तो बिल्कुल उसको मैं सहर्ष स्वीकार कर लूँगा। लेकिन साथियों आप जरूर कमेंट करें कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। प्रश्न 13 देखेंगे। किस क्रम में अधिकरण कारक का उदाहरण नहीं है?
अधिकरण, अधिकरण के कारक चिन्ह क्या होता है पहले ये बताइए। अधिकरण का कारक चिन्ह होता है में, पे, पर, ये कारक चिन्ह है। तो आपका यहाँ पर जो आंसर देना है आपको वो अधिकरण कारक का उदाहरण नहीं है, जो उदाहरण नहीं है उसको ही आंसर देना है। छत पर खेलो, पिताजी कार्यालय में हैं, अलमारी में कपड़े रखे हैं और यह सुधीर का पेन है। तो साथियों पर, में ये अधिकरण कारक के चिन्ह हैं, लेकिन यह सुधीर का पेन है ये अधिकरण कारक के अंतर्गत नहीं आ जाएगा, इसलिए जो चौथा विकल्प है वो सही रहेगा। तो प्रश्न नंबर 13 में कौन सा आंसर सही है साथियों? चौथा आंसर आपका बिल्कुल राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 14 देखेंगे। 14वां प्रश्न है, पूजा को नौकरी नहीं मिली, इस वाक्य में रेखांकित अंश है। ये पूजा को शब्द है, ये रेखांकित मैंने कर रखा है। इस अंश को आपसे पूछा है ये कर्म कारक है, कर्ता कारक है, अपादान कारक है या संबंध कारक है। मित्रों सोच समझकर आंसर दीजिएगा। इसका जो राइट आंसर आता है वो आता है मित्रों कर्म कारक, क्योंकि कर्म कारक का कारक चिन्ह क्या होता है? को। कर्ता ने कर्म को, पूजा को, ठीक है, इसलिए यहां पर कर्म कारक सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 देखेंगे। वीरों ने देश हेतु बलिदान दिया में कौन सा कारक है? कर्ता कारक, करण कारक, संप्रदान कारक और अपादान कारक। अब यहां देखिए, अगर आप सोचते हो कि कर्ता ने शब्द आ रहा है तो कर्ता कारक होना चाहिए, लेकिन मैं आपको बता दूं साथियों यहां पर बलिदान दिया, बलिदान दिया का सीधा सा क्या मतलब है कि देने की बात की जा रही है, और देने की बात किस में की जाती है? संप्रदान कारक में की जाती है। किस में की जाती है? संप्रदान कारक। हालांकि यहां पर के लिए शब्द नहीं आ रहा है, संप्रदान के लिए ऐसा कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन वीरों ने देश हेतु बलिदान दिया, देने के अर्थ में संप्रदान कारक ही आपका सही आंसर रहेगा। तो ऐसा नहीं कि जो जैसा दिखता है वो वैसा होता भी है। तीसरा विकल्प सही है। प्रश्न 16, को और के लिए किस कारक के चिन्ह हैं? तो मैंने बताया था आपको को और के लिए, को का अर्थ ही के लिए से होता है और वो होता है संप्रदान कारक में। किस कारक में होता है? संप्रदान कारक में ही होता है। अपदान, करण और संबोधन ये तीनों ही गलत है साथियों, मतलब प्रथम विकल्प आपका सही है। प्रश्न 17 देखेंगे। किस क्रमांक में अपादान कारक है? वह बाण से छेदता है, मुझसे कब कहा, वह सिंह से भीत हुआ और वह शहर गया। तो साथियों अपादान, अपादान का मतलब है अपादान से अलग होना। तो देखिए अगर आप सोच रहे हो कि इसका आंसर चौथा है तो बिल्कुल आपकी सोच गलत है। आपका यहाँ पर तीसरा विकल्प सही है। वह सिंह से भीत हुआ, भीत का मतलब होता है डरना, वह सिंह से डर गया, तो डरने के अर्थ में भी अपादान कारक आता है। अब वह शहर गया, आप सोचते हो कि सर इसमें भी तो वो गया, लेकिन अगर ऐसा आता वह गांव से शहर गया फिर वो अपादान का हो जाता, लेकिन वो वह शहर गया तो भाई इसमें अपादान कहाँ है? इसमें कहाँ कि भाई वो किसी से अलग कहाँ हो रहा है? तो साथियों इसलिए इसका चौथा विकल्प सही नहीं रहेगा, बल्कि तीसरा विकल्प इसका सही रहेगा। प्रश्न 18 देखेंगे। जिसे देखता हूं वही स्वार्थी निकलता है में कौन सा कारक है? कर्ता, करण, अपादान और संबंध। जिसे देखता हूं वही स्वार्थ निकलता है, मतलब ये संबंध की बात की जा रही है। एक का संबंध दूसरे से बताया जा रहा है, इस अर्थ में भी संबंध ही कारक रहता है। अब संबंध कारक में कारक चिन्ह तो क्या होता है? संबंध का का, के, की, लेकिन यहाँ आ रहा है क्या? का, के, की नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी इसमें संबंध कारक क्यों है? क्योंकि पहले वाक्य का संबंध किससे बता रहे हैं? ये दूसरे से। प्रश्न 19 देखेंगे। मोहन मैदान में खेल रहा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? कर्म कारक, संबंध कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक। तो मोहन मैदान में, कहां पर खेल रहे हैं? मैदान में, अधिकरण में, पे, पर। चौथा विकल्प आपका यहां पर सही है प्रश्न नंबर 19 में। और आज का अंतिम प्रश्न नंबर 20 देखेंगे साथियों, लेकिन वही छोटा सा निवेदन, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करके जाना, नहीं लगता है तो डिसलाइक करके जाना, ऐसे तो मैं नहीं जाने दूंगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाए। आज का प्रश्न नंबर 20 और आज का अंतिम प्रश्न देखेंगे मित्रों। माँ बच्चे को दूध पिला रही है में कौन सा कारक है? करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक और कर्म कारक। तो साथियों
यहाँ पर एक कारक चिन्ह दिख रहा है को किस में आता है? कर्म कारक में ये आता है, क्योंकि दूध पिला रही है तो अपादान तो होगा नहीं, करण भी नहीं होगा, लेकिन संप्रदान का मतलब क्या होता है? देने के अर्थ में। अब यहाँ कुछ दे रही है, क्या दूध पिला रही है, वो कुछ दे रही है थोड़ी है साथियों, इसलिए इसमें संप्रदान न होकर कर्म कारक सही रहेगा। क्लियर है सभी के? डाउट हो फिर भी तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाए, साथी एक दूसरे से मिलकर उस पर चर्चा कर सकते हैं। बिल्कुल मैं जितना मुझे ज्ञान है हर एक बात आप तक जरूर पहुंचाऊंगा मित्रों। महाराणा सांगा का वीडियो आ रहा है, उसको जरूर देखिएगा, बहुत ही मेहनत करके वो वीडियो बनाया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कई जगह से लिए हैं, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।